નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ની અંદર સ્વાગત છે। હિન્દી વિષય છે, કાવ્યનું નામ છે તૂફાનો કી ઓર। તેના લેખક છે જે કવિ છે શિવમંગલ સિંહ સુમન। સુમન તેનું ઉપનામ છે। શિવમંગલ સિંહ તેમના કવિ છે। તેમનો જન્મ 5/8/1915 માં અને ગામ છે જગરપુર, જિલ્લો ઉન્નાવ, રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશમાં તેમનો જન્મ થયો હતો। તેમના અભ્યાસમાં બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં MA અને PhD ડિગ્રી મેળવી હતી। તેમણે 1974 માં मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळव्यो तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार तेमने मळ्यो। ત્યાર પછી 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। तो यहाँ हमने देखा कि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं। उसके बाद कृतियां है, कृतियां रचना हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता गया, विद्या हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रकृति, पुरुष कालिदास और प्रकृति और विकास, ये दोनों के बारे में उसने रचनाएं की, पुस्तकें की रचना की। तो हम यहाँ एक तूफानी की यहाँ कहा गया है कि मनुष्य है वो मनुष्य किस तरह अपने जीवन की तूफानों की ओर मोड़ता है और हर एक तूफान को किस तरह सामना करता है, इसकी बात यहाँ कही गई है। तो कविता का सरल और मार्मिक जो अर्थ है यहाँ दिया गया है। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। अपनी जो नाव है तूफानों की ओर मोड़ दो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ रहे, पर मैं अडग हूं, मैं कभी भी हार या थकूंगा नहीं। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है कि लहरें भी उमड़ कर तुम्हारी नाव को निकल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं है। गम्मे ते परिस्थिति केम न थाय, नाव जे छे ए नाव મને નીચે ડૂબવા લાગે છે, છતાં પણ હું મને કોઈ પરવા નથી, હું સામનો કરીશ, શક્તિથી એનો સામનો કરીને આગળ વધીશ। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो, उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ गया है। चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं सामना करके रहूंगा। चाहे मुश्किल आए, कठिनाई आए, समुद्र में बड़ा से बड़ा तूफान आए, फिर भी मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। चाहे कितना भी लहर आए, कितना भी आवाज आए, कितना भी घुघराए, कितना भी तूफान आए, फिर भी मैं लहरों से डरता नहीं हूँ। तुम भी आज समुद्रों से कहते, आंधियों से कहते, तुम भी आज आजमा लो, मेरी हिम्मत कितनी है, मेरी हिम्मत कितनी है यार, तुम भी देख लो के जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। तूफान तो कभी कभी आता है, रोज तूफान है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है, बारी बारी तक आता है, फिर भी उससे हमें जीवन में डटकर सामना करना चाहिए संघर्षों से। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो लोग भाग्यशाली है ना, वही जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। भगवान उसे हर मोड़ पर कठिनाई देते हैं, कहते हैं कि तुम इसे पार कैसे कर सकते हो, इस तरह हम कठिनाइयां दे देते हैं। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, यह समुद्र और तूफान कहीं दिखाई देते हैं। यह समुद्र और तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इनका सामना शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। हिमालय की शिखर पर पहुंच सकता है, एवरेस्ट तक पहुंच सकता है, समुद्र के अंदर मरजीवा बनकर अंदर मूर्ति भी ढूंढ लेता है। मनुष्य चाहे कुछ भी कर सकता है, धरती को मोड़ देता है, नदियों का प्रवाह जो है उसे मोड़ देता है, धरती को उलट कर भी दे देता है। जिस शक्ति मनुष्य में कई सारी शक्तियां होती है, जो भगवान को भी धरती पर आने की शक्ति होती है। फिर वो हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो, सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा कि मनुष्य ने कभी कहीं
भी अपनी हार नहीं मानी। क्या कहते हैं, मनुष्य चाहे कितनी मिट्टी का बना हुआ पंच तत्व से बनी हुई हमारा ये जो शरीर है वो शरीर सिर्फ मिट्टी का ही है और मिट्टी में ही मिलेगा। पर समुद्र से कह दो कि तुम हार नहीं मानेंगे, ये मनुष्य कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी हार नहीं मानेंगे। इसलिए मनुष्य के तूफानों की ओर, तूफान के चाहे कितनी भी जीवन में कठिनाई आए, परिस्थिति आए, हर एक व्यक्ति को हर एक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और फिर हर एक परिस्थिति को सरल से उसे आगे बढ़ाना चाहिए। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है कि माझी हमारी पास पण हिम्मत छे के आत्मविश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है कि हम चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हम उस परिस्थिति का सामना करके ही रहेंगे के। और जब तक वह हम थकना नहीं जानते। आर्मी है ना, आर्मी जो देश की रक्षा करता है वो कभी थकता नहीं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, ताप हो, फिर भी वो अडट कर अपने देश की रक्षा करता है और अपने देश को आगे बढ़ाता है और देश के लिए शहीद भी होता है। कई सारे भूकंप है, कुदरती जो आपत्ति आती है और मानव सृजित आपत्ति आती है, उसमें आर्मी है वो हमेशा तैनात रहते हैं, तैनात यानी कि तैयार रहते हैं। और हम आर्मी वाले लोग हमेशा पूर्व हो, सुनामी हो, भूकंप हो, कुदरती आपत्ति हो या मानव सृजित आपत्ति हो, फिर भी वो अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए वो काम करता है और देश के लिए शहीद भी हो जाता है। फिर भी उसे वो खफा नहीं, तूफानों की ओर तूफान ही चल रहा है उसमें, हर रोज नया तूफान, हर रोज नई बातें, हर सुबह नया तूफान, हर सुबह नई बातें, हर सुबह नई कठिनाइयां आती है, फिर भी वो सरलता से उसे पार कर देते हैं और सरल समझकर वो आगे बढ़ता है। आर्मी ऐसे है, वो कभी थकता नहीं है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाएगा ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले, अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यहाँ कहा गया है कि हिम्मत कभी हारना नहीं है। हिम्मत मर्द दे खुदा। हिम्मत હોય ને, તાકાત હોય ને, તો આપણે દુનિયાની કઈ પણ વસ્તુ આપણે હાસિલ કરી શકીએ, આપણે કઈ પણ વસ્તુ આપણે જીતી શકીએ છીએ। પણ ખાસ કરીને આપણે બધા હૃદય જીતવા જોઈએ, બધાના હૃદય જીતવા જોઈએ, પછી જ આપણને એ મળે છે પ્રેમ ભાવના, સદભાવના, સ્નેહ, લાગણી, આ બધું જોવું। પણ એમાં આત્મવિશ્વાસ, આપણે જો અડગતાથી આત્મવિશ્વાસ છે, આપણે જે લક્ષ્ય છે એ સિદ્ધ કરવાની તાકાત આપણામાં હોવી જોઈએ। મન છે એ ચંચળ જેવું ચંચળ હોય છે અને ચંચળ મનને આપણે કાબુમાં રાખવું જોઈએ। આપણે પોતાના મનમાં જે અડગ વિશ્વાસ ધારણ કર્યો છે, અડગ લક્ષ્ય ધારણ કર્યું છે, એ લક્ષ્ય સુધી આપણે પહોંચી રહેવું જોઈએ। ત્યાર પછી કે છે કે पतवार की नाव चलाने वाली लकड़ी, पतवार का क्या करता है, नाव चलाने वाली लकड़ी, तुम चलाते जाओ के तुम ये नाव चलाने वाली जो लकड़ी है वो चलाते जाओ, पतवार का अर्थ होता है। अब देखते हैं कविता। प्रस्तुत कविता में कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहने पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मैंने कहा ना, लक्ष्य हमेशा सिद्ध होना चाहिए। अगर लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ तो हमारा मन चंचल है, तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ऊपर दोनों में लटकते रहने का ही बारी आती है। इससे लक्ष्य सिद्ध रखना चाहिए। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। जिस तरह सोने को हम आग में रखते तभी अच्छा सा घाट बनता है सोने का, और सोने की जो कीमत होती है इसमें हमारे जीवन में संघर्ष की भी कीमत होनी चाहिए। सोना आग में तपता है तो कितना सुंदर निखरता है और दिखता है कितना सुंदर भी। उसी तरह हमें कई सारी कठिनाइयों को बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ना है और हमें निखरना भी सोने की तरह निखरना है। आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत करना होगा। अगर हमारे इरादे मजबूत ही नहीं है, हम मन से ही कमजोर है, तन से तंदुरुस्त है पर मन से ही कमजोर है, तो हम क्यों आगे बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते। पर जो लोग अपंग है, जिसे कोई दृष्टि नहीं है, देख नहीं सकते,
पैर नहीं है, हाथ नहीं, फिर भी वो कितने अच्छे कार्य करते हैं, कलाबाजियां करते हैं। और अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण देखे तो उसने ट्रेन में से फेंक दिया गया था और उसने फिर मन में ठान ली थी कि मुझे एवरेस्ट सर करना है। उसका एक पैर निकल गया था, एक पैर टूट गया था, फिर भी वो रोके कि मुझे एवरेस्ट का सर करना है। और वो अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट सर करके बताया, नीचे भी धरती पर आ गई, नीचे भी आ गई। फिर हम देख सकते हैं कि वॉल्टर नाम का जो व्यक्ति है वो ऊंची कूद में, बड़ी लंबी कूद में वो भाग लिया उसने। उसके दोनों पैर बेजान हो गए, फिर भी अपना अडग विश्वास, बेजान यानी कि पैर तो थे पर बेजान थे, फिर भी अपने दवाइयों और कई सारे सहारे तक तो वो व्हीलचेयर पर ही बैठा था। फिर वो अपने दवाई और इलाज के कारण वो कई सारी प्रवृत्तियां करने लगा और साथ ही साथ ऊंची कूद में वो यानी कि लंबी कूद में वो नाम भी अच्छी तरह से लिया। यानी दृष्टि बोध वाले अपंग हो वो उससे जो इतनी कलाबाजी आती है तो हम तो सीधे साधे और हमारे पास सारे अंग हैं, फिर भी हम मन से कमजोर होते हैं। क्यों? मन से कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। तन से कमजोर होना चाहिए भले, पर मन से कमजोर नहीं होना चाहिए। और कवि ने यहाँ बताया कि धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष में रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। चाहे कुछ भी हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी हो जाए, हम तैयार है लड़ने के लिए। साहस, हिम्मत बतानी हमारी जरूरी होती है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक ने की पतवार, आज सिंधु ने भी सुगला है, आज सुनामी आई है, सिंधु है वो आज ज्यादा से ज्यादा लहरों ने, पवन आ गया, समीर आ गया, ज्यादा से ज्यादा जो लहरें आ रही है वो तूफान की लहरें, उसमें आगे बढ़ाओ। पतवार यानी कि नाव चलाने की लकड़ी, उस लकड़ी को आगे ही बढ़ा दो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तूफानों की ओर चले जाए, तूफानों के सामने जाए, उसके डर कर पीछे मत हटना है हमें। लहरों का यौवन मचला है आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा ज्वार है। लहरों में અને आज तो ज्वार तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, समुद्र में पानी भरती और ओट दोनों आते हैं ना, उसी तरह समुद्र में पानी बढ़ गया है और लहरों ये उछल कूद करे, फिर भी हमें इस तूफानों की ओर जाना है, हमें इस तूफान का सामना करना है, चाहे कुछ भी है। सिंधु नदी में, समुद्र में और फिर हमारे हृदय में भी तूफान उमड़ गए, मुझे ये काम करना ही होगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक बीच पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक बीच पतवार के। लहरों के स्वर में बोलो, लहरों जैसे समुद्र की जो लहर है वो लहर है, उस लहर को बोल दो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उस तूफानों की ओर चले जाएंगे, साहस तो तोलेंगे, हिम्मत के लिए। फिर जो कभी कभी मिलता है जीवन में तूफान, कभी कभी जीवन में तूफान आता है, बार बार नहीं आता, कभी कभी ही आता है। सुख ज्यादा होता है, दुख कम आते हैं, तो कोई जगह दुख ज्यादा है तो दुख सुख कम आता है। सुख और दुख ये दोनों सुख दुख है, जीवन की कहानी है। उस जीवन की कहानी को हम आगे बढ़कर उससे संघर्ष में से आगे बढ़कर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और तूफानों की ओर मोड़ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कहते हैं कि यह असीम नील सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव है कभी न हार माने। क्या कहते हैं? सागर को कह दो भले ही हम मिट्टी के पुतले हैं मनुष्य, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए तैयार है। और विद्यार्थी मित्रों आपको भी लक्ष्य अपना है, जो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है तो इसी तरह प्रकार की मेहनत कीजिए, आपको इंजीनियरिंग बनना है तो इसी प्रकार की मेहनत कीजिए, वकील बनना है तो इसी प्रकार की मेहनत कीजिए, जिस प्रकार बनना है उसी प्रकार की मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को सिद्ध कीजिए, अपने सपनों का साकार कीजिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और अपनों का नाम रोशन कर पाते हैं। इसी तरह हमें हारना नहीं है। फिर कहते हैं कि सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब तकता है કે સાગરને પોતાની ક્ષમતા છે પણ અમે કદાચ ક્યારે થાકી એમ નથી કે जब तक सांस रहेगी तब तक हम
आगे बढ़ते रहेंगे, उसका हाथ नहीं रुकता, इसके ही बल पर कर डाले 7 सागरों को पार। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, कितनी भी बाधाएं क्यों ना है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और 7 समुद्र पार जाएंगे और समुद्र के अंदर हम समुद्र के पार जाकर अपना मंजिल है वो पाकर ही रहेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। चाहे कुछ भी हो जाए, नाविक जो खलासी होता है, जो नाव चलाता है उसे नाविक कहते हैं। और नाविक कहते हैं तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर मोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस तूफानों से लड़ना है, समुद्र के तूफान से लड़ना है और मुझे तूफान लड़कर आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। संघर्ष, जीवन में संघर्ष होना, संघर्ष न होना तो जीवन अधूरा है। संघर्ष में जीवन होना ही चाहिए, तभी हमें पता चलता है सुख क्या और दुख क्या है। तभी हर समय सुख ही रहेगा, दुख की कीमत क्यों नहीं जान पाते कोई, और दुख के लिए लड़ना भी नहीं जानते। कोई आदमी दुख के लिए लड़ना भी नहीं जानता। हर समय सुख आए और दुख ना आए तो कभी मनुष्य दुख की कीमत करेगा नहीं करेगा, दूसरों की दुख की भी कीमत नहीं करेगा। हर समय उससे सुख मिलता है तो हमें हर समय संघर्ष में जीना चाहिए, कठिनाइयों से जीना चाहिए और कठिनाइयों से भी आगे बढ़ना चाहिए। कई लोगों के पास इतने सारे पैसे होते हैं, फिर भी वो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार है। कई सारे ऐसे भी होते हैं, बस कई सारे पैसे होते हैं फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते और किसी के दुख में भागीदार भी नहीं हो जाते। तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे कितनी भी आ जाए, अपने लक्ष्य को सिद्ध करना चाहिए। अपने जो सपना देखा है उसको साकार करना चाहिए। आपने भी कुछ सपने देखे, आपके माता पिता ने कुछ सपने देखे होंगे कि मेरा जो बच्चा है वो बच्चा आगे बढ़कर कुछ न कुछ जो नया करेगा और नया रहेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, बर्बाद नहीं, रोशन करेगा और रोशन करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हर लोगों को दादा नेहरू, गांधी, सरदार स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि जैसे जो कुछ लक्षण है आप में अच्छे, उस तरह हमें बनना चाहिए। दूसरों की मदद करना, परोपकार बुद्धि रखना चाहिए, हमें लक्ष्य को सिद्ध करना चाहिए, सभी के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम लक्ष्य को पार कर सकते हैं। तो आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क है शब्दार्थ अभ्यास प्रश्न नंबर 3, स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 आपको लिखना है। तो आपको ये टास्क आप YouTube के माध्यम से आप ये इस टास्क को देख सकते हैं। इस टास्क यानी कि पीरियड को आप देख सकते हैं। मेरा लेक्चर पूरा होने के बाद आप YouTube के माध्यम से आप ये टास्क दे सकते हैं। तो आज का जो टास्क है यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आभार। मित्रों, इस कविता के कवि है श्री शिवमंगल सिंह। उनका उपनाम सुमन है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। 27 नवंबर 2002 को उनकी मृत्यु हुई। कविश्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA, PhD की पदवी प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा है। इकाई 6 तूफानों की ओर कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हो 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 हो
निज पतवार, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार।